नौजील ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर शनिवार को ब्लॉक प्रांगण में मतदान हुआ। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से एसपी क्राइम राधेश्याम राय ने कमान संभाली। इस दौरान भारी पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद रहा। सीओ धर्मेंद्र चौहान और इंस्पेक्टर सदवन राम गौतम हर गतिविधि पर नजर जमाए हुए नजर आए। पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे से हर गतिविधि पर नजर रखी गई। वहीं डीएम एसएसपी ने नौजील ब्लॉक के चुनाव पर कड़ी नजर रखी। 11 बजे मतदान शुरू हुआ और कार के जरिए बीडीसी मेंबर मतदान करने पहुंचे, जहां तैनात पुलिस ने जरूरी दस्तावेज चेक कर उन्हें मतदान केंद्र तक भेजा। भाजपा प्रत्याशी के पति राजेश चौधरी बस में भरकर बीडीसी सदस्यों को लेकर ब्लॉक पर पहुंचे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने आईडी कार्ड चेक कर उन्हें मतदान स्थल की ओर भेजा। मथुरा में आज 4 ब्लॉक्स पर ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान हो रहा है, वोटिंग चल रही है। हमारे और डीएम साहब द्वारा चारों ब्लॉक्स का भ्रमण किया जा रहा है। इस समय पर हम नौजील ब्लॉक में उपस्थित हैं। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी क्राइम साहब को इस पूरी व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ सीओ साहिबान को लगाया गया है। पीएससी की टुकड़ियाँ यहाँ लगाई गई हैं, महिला पुलिस लगाई गई है। इसके साथ साथ जितने भी दंगा नियंत्रण उपकरण होते हैं, चाहे वो फायर टेंडर्स हैं, चाहे वो हमारा टीयर गैस शेल है या बाकी जो है, सभी की व्यवस्था यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में की गई है। आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध सभी प्रत्याशियों से, उनके समर्थकों से, वोटर से और आम जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन का सहयोग रखें। सभी की गतिविधियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नजर रखी जा रही है। इस दौरान पुलिस द्वारा सुरक्षा घेरा बनाया गया। मतदान के बाद 3 बजे मतगणना की गई, जिसमें सुमन चौधरी और योगेश शर्मा के मध्य कड़ा मुकाबला रहा। सुमन चौधरी के 9 वोट कैंसिल हुए और वे हार की कगार पर आ गईं। इस दौरान उनके पति राजेश चौधरी 9 वोट कैंसिल होने का विरोध करते हुए समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। धरने की खबर पर एसएसपी, डीएम और अन्य अधिकारी एक्शन में आए और राजेश चौधरी को समझाने का प्रयास करने लगे। 3 बार रिकाउंटिंग होने के बाद फिर से रिकाउंटिंग हुई, जिसमें सुमन चौधरी 2 वोटों से विजयी हुई। सुमन चौधरी के विजय होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और राजेश चौधरी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं मतगणना के बाद बाहर आई ब्लॉक प्रमुख सुमन चौधरी ने 2 मतों से हुई जीत की जानकारी मीडिया को दी। सुमन चौधरी के ब्लॉक प्रमुख पद पर विजयी होने के बाद कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। निर्वाचन अधिकारी ने कितने वोटों से जीते हैं? 2 से 2 वोट। कितने मत मिले आपको? प्रमुख का चुनाव जनपद मथुरा में सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। कुल 6 सदस्य जो हैं उनको ब्लॉक प्रमुख बनाया गया, जो वो निर्विरोध बने हैं। 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बने हैं। उसके अतिरिक्त 4 और जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनका आज इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद मतगणना हुई और मतगणना के बाद आज सभी 10 लोगों को आज यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया गया। तो इस प्रकार से सभी 10 ब्लॉक्स में क्षेत्र पंचायत प्रमुख का निर्वाचन संपन्न हुआ पीसफुली और शांतिपूर्ण तरीके से। कहीं से कोई विवाद या किसी तरह की कोई अप्रिय घटना? नहीं, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, किसी प्रकार की कोई परेशानी कहीं पर नहीं रही। बहुत ही स्मूथ तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को पूरे जनपद भर में सकुशल संपन्न कराया गया और क्षेत्र की जनता का मैं इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि सभी ने बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ इस चुनाव को लिया और सकुशल और निष्पक्ष रूप से कराने में प्रशासन का सभी ने सहयोग किया। धन्यवाद। वहीं हारे हुए प्रत्याशी योगेश शर्मा ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि 2 बार विजयी होने के बावजूद कलेक्टर ने सुमन चौधरी को 2 वोटों से विजयी घोषित कर दिया। रहा एक हम लोग चुनाव जीते, पहली बार काउंटिंग हुई, उसमें एआरओ ने हमें 2 वोटों से जो है जीत की घोषणा की। फिर विपक्ष बोला कि ये जीता नहीं है, इसकी रिकाउंटिंग की जाए। फिर दोबारा रिकाउंटिंग कराई गई जी। फिर हम लोग 1 वोट से हमारी जीतने की घोषणा उसने चुनाव आयोग के जो और वो लगे हुए थे पर्यवेक्षक कैमरा और वो लेके अपना वीडियो लेके जी, उसमें उसने घोषणा की एआरओ ने कि योगेश को मिले जो है 42 वोट और सुमन को मिले 41 वोट जी। उसके बाद वो संतुष्ट नहीं हुई, 2 वोटों से हम 1 वोट पर गिर के आ गए। फिर तीसरी बार रिकाउंटिंग की गई जी। तीसरी बार भी हम 1 वोट से विजयी रहे और वो 1 वोट से फिर हारी। उसके बावजूद हमने उससे कहा मैं हमारा जीत का प्रमाण पत्र हमें दे दिए। हम लोग पहुँचे, हमारे वहाँ सब लोग बैठे हुए हमारे समर्थक। हमें एआरओ टहलाता रहा। यहाँ के कलेक्टर साहब ने उसे बुलाया और बंद कमरे में मीटिंग हुई कलेक्टर की।
ARO को बुलाया, क्यों कलेक्टर यहाँ का RO है जी। कलेक्टर को वहाँ बुलाया गया। कलेक्टर ने कोई दबाव, प्रेशर या पैसा जो भी कुछ इन लोगों की बात हुई हो, इन्होंने कहा फिर चौथी पांचवी बार रिकाउंटिंग कराई जाए जी। फिर चौथी पांचवी बार रिकाउंटिंग कराई गई। 2 वोट से हमें कम कर दिया गया, 2 वोट से उसे बढ़ा दिया गया। तो वो 2 वोट से विजयी हुए हैं। हाँ, वो 2 वोट से विजय किया गया हमारा प्रतिद्वंदी। केवल ये सब मामला कलेक्टर, DM, जिलाधिकारी मथुरा के उससे हुआ है, चाहे कोई सरकार के दबाव में आया हो या जो है कुछ मोटे पैसे से।